चलिए, आज एक खूबसूरत सी कहानी आप सबके लिए। शायद आप इस कहानी का बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी स्वर्ग और नर्क की कहानी, जो कि आज आ रही है थर्सडे को आप सभी के लिए। तो सुनिए, समझिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जय साईं राम। तो आइए शुरू करते हैं। स्वर्ग और नर्क। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नर्क के सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिख रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत स्वादिष्ट खीर से हर समय भरे रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं, ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी। जैसा नर्क में था, उसके ऊपर भी वैसी ही चमचा रखा हुआ था। इसमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा और विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी से सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचे और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लो, चाहे तो स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी, कर्म नहीं करना चाहते थे और कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए भूख से बिलबिला रहे थे कि यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी किसी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुछ कुदरत पे छोड़ दो। कुदरत बहुत कुछ अच्छा करती है जब भी करती है। और बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। आप सभी ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर
नहीं भी सीखा होगा तो कर्म क्या है इसको बहुत ही अच्छे से बताया गया है इस कहानी के ज़रिए। देखिए कि कर्म का प्रभाव क्या हो सकता है। ये तो मात्र एक कहानी थी, पर ये कहानी आपकी आगे की लाइफ को बहुत क्रिस्टल क्लियर कर सकती है अगर आप ध्यान से लाइफ को जियो तो। जय साई राम।